ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है समानता और समीपता। आज की मुरली में बाबा ने समय की समीपता का आधार क्या है, कौन सी दो बातों का मुख्य रूप से बच्चों को लक्ष्य रखना है। फिर बाबा ने एक बात और स्पष्ट की, कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्माओं, दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाने की चाबी कौन सी है। और लास्टली बाबा ने बाप दादा से तत्वम का वरदान, तुम भी ऐसे बन जाओ। तत्वम का वरदान कैसे प्राप्त करें, तो सुनते हैं। सदा निर्माण और निर्माण करने के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले और बच्चों को आप समान सम्मानधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या बाप दादा समान सम्मानधारी, सुदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो। जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है, इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। अब बताओ कि समय कितना समीप है। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो कौन सी दो बातें हैं? एक तो लव और दूसरा लवलीन, बाबा के प्यार में डूब जाना। एक तो लव और दूसरा लवलीन, बाबा के प्यार में डूब जाना, लवलीन हो जाना। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। हाँ, लव और लवलीन, ये दो चीजें, जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। तो जितने आत्माएं हैं उनको इतना प्यार स्नेह मिले और वो लव, सच्चा रूहानी लव जब देते हैं तो आत्माएं कुर्बान हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं वो अपने जीवन को न्योछावर कर देती हैं ईश्वरीय सेवा में। तो सच्चा रूहानी लव वो जरूर दें। और फिर लवलीन, जितना हम बाबा के प्यार में लीन रहेंगे, तब बाबा ने कितना सुंदर कहा, कर्म में, वाणी में, संपर्क में, संबंध में लव। वहाँ पर प्रेम स्वरूप बन के बात करें, बहुत मीठे वचन बोले, सुखदाई। फिर आगे बाबा ने क्या कह दिया? हाँ, स्मृति में व स्थिति में लवलीन। किसमें लवलीन होना है? स्मृति और स्थिति वो होनी चाहिए। लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। हाँ? बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिसमें कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी ना, लव और लवलीन। सचमुच बाबा इतने मीठे वचन बोलते थे। जब भी बाबा किसी को कहते थे, आओ मेरे मीठे बच्चे, साकार बाबा,
तो एकदम चुंबक की तरह आत्माएं खिंची आती थी बाबा की तरफ। इतने मीठे वचन तो जैसे आज तक किसी ने बोले ही नहीं। बाबा से वाइब्रेशन भी आता था और अनुभव भी होता था। और लवलीन, बाबा के प्यार में लीन हो जाएं। और ये बाबा का वो भी स्थिति इतनी ऊंची थी, जब देखो बाबा के प्यार में डूबा पड़ा है। इसी को तो कहते लवलीन। तो बाबा यही कह रहे, शिव बाबा कह रहे, ब्रह्मा बाप को देखा ना, उनकी ये विशेषता कि वह क्या थी, यही लव और लवलीन। लव ने आप सबको भी एक सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है। हाँ, जो भी आते हैं ना उनसे पूछते हैं तो वो कहते बिल्कुल ऐसे लगता है मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, पहले भी जो है वो मेरे को जैसे स्मृति आ रही है इस परिवार की। तो बाबा वही कहते, लव ने ही आपको विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया। तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा। वो तो परफेक्ट था इस विशेषता में, तो परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा। आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। किस चीज में? लव और लवलीन। हर वक्त लवफुल आत्माओं के लिए और खुद लवलीन। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परफेक्ट होने से क्या होगा? क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को बना सकते हो। अगर आपका लवफुल बिहेवियर है तो हजारों लाखों आत्माओं को आप भाग्यवान बना सकते हो। लक के लाख की कौन सी है? वाह, बाबा ने क्या शब्दों को मैच किया। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? वह है लव। वो भी देखो, वह सारे ही एल पे, लव, लॉक की और फिर लव। लक के लॉक की कौन सी है? वो है लव। लव है लक के लॉक की। यह मास्टर की है। अब सुनिए बड़ा ध्यान से, क्या बाबा अनाउंस करने जा रहे हैं। कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना देती है कि वाह, ये चाबी। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? कितना बड़ा कार्य कर देती है चाबी। कितनी भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बना देती है। फिर बाबा ने कहा, जितना जितना बाप दादा से लव जुड़ता है उतना ही बुद्धि का ताला खुलता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है। लव कम तो लक भी कम। तो सर्व आत्माओं के लक के लाक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। सब आत्माओं के लक के लाक की चाबी वो बाबा ने कहा आपके पास है। कहीं इस लक को की चाबी को खो तो नहीं देते हो? या माया भिन्न भिन्न रूपों व रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है? माया की भी नजर इसी चाबी पर है, इसलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। माया की भी नजर है, चुरा के ले जाऊं चाबी। भिन्न भिन्न रूपों रंगों में चाबी चुरा लेती। लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। जहां अपनापन है वहां बाप दादा सदा साथ नहीं है। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता।
परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो, तब यह वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। एक वर्ष का समय दे रहे हैं, जो कि फिर ये उल्हाना ना दें कि हमको क्या पता। एक वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। अपने आप ही चेकर बन अपने आप को चेक कराना। अगर मुख्य इस बात में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो यह वर्ष क्या करना है, बाप समान बनने का लक्ष्य रखकर चलेंगे तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को क्या करता, तत्वम का वरदान देने के लिए ड्रामानुसार निमित्त बना हुआ है। हाँ, शुरू में ब्रह्मा बाबा को हुआ था ना, अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्वम। आज बाबा कह रहे हैं हाँ, अहम संपूर्ण फरिश्ता तत्वम। तो इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन समय को समीप लाने की है। समय की विशेषता को स्वयं में लाना है। ऐसे सदा लवली लवलीन रहने वाले बाप समान निर्माण और निर्माण करने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहने वाले, समय की विशेषता को स्वयं में लाने वाले, श्रेष्ठ सौमान में सदा स्थित रहने वाले, श्रेष्ठ और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर सुनाया हाँ, कि यदि कोई भी वस्तु में अपनी देह में हाँ अपनापन है, चाहे अपनी विशेषताओं में, तो जरूर बाप से लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना है, स्वयं में बाप की समानता को लाना है। और बाबा ने दो चीज़ें जो बताई, लव और लवलीन, बस इसका पूरा ध्यान देना है। हर वक्त हम लवफुल बन के रहें कदम कदम पे, और सब आत्मा और बाबा के अंदर इतने उसके प्यार में डूबे रहें, लवलीन। इसी से हमारी संपूर्ण अवस्था आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।